जफर भाई, गफूर भाई, सलाम वालेकुम हबीबी। अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी के शहर की बिल्लियाँ है। अभी खुशबू कैसी आती है? क्रिकेट खेल। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हम नाश्ता करने आ चुके हैं, अब जा रहे हैं ऊपर तैयार होने और अब हम जा अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो अब बंद कर दे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो हम नाश्ता करके आ चुके हैं, अब जा रहे हैं ऊपर क्योंकि तैयार होने जाना है और हमें जाने का है। आज कहाँ पर साइम भाई? जबलेश्वर। हाँ, तो आज हम ऊपर जाएंगे और आपको बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। ऐसी स्पीच दी थी, कॉन्फिडेंस में इतने कॉन्फिडेंस में रोटियां मसलता हुआ तो सुबह को अभी तक रोटी पसंद नहीं आई। जाड़ा आएगा, तेरे पतला है। कहा बंद कर दीजिए इसको, बस बंद करा दी। साइड पे रहा आ कभी पर नाक आज एक मौका जाएगा एडी। हाँ बस चलो 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 चलो। इसकी जो है जफर भाई, गफूर भाई, सलाम वालेकुम हबीबी। चलो कौआ कौआ ये लोटा हो गया थोड़ा। क्रिकेट खेलते चार जने की वाली कहते हैं हमारे। मैं पीछे बैठूं आगे। यार यार व्लॉग बना व्लॉग ओथी बनेगा ये मैं तीन जवारी नहीं फापी। मस्जिद कितनी खूबसूरत होती है नहीं इधर। बोल रोटी मसलने के स्पेशलिस्ट पठान मुनीर खान, दिलावर खान। चार ले लो। हाँ जनाब, ये कितने की है? 5 लिया। चलो इनको 4 हम खवा देंगे। तरारी की एहतियात की बरेली है ना। गारे शोर के रास्ते पे छोटे से स्टॉल भी लगाए हुए हैं, जिसको जो लेना हो। अभी भी रोटी मसलने वाला। चलो या कहाँ जा रहे हैं हम? गारे शोर क्या वाक्य बना था? ठेठ ऊपर जाने का है। क्या वाक्य है उसका? गारे शोर की हिस्ट्री अपने अरबाज भाई बताएंगे। अरबाज भाई बोलो। यहाँ पर थोड़ा जोर से। यहाँ पर जब हमारे नबी के पीछे जब कुफ्फार पीछे पड़े हुए थे, तो यहाँ पे मक्का पे 10 किमी दूर पर यहाँ पर है गारे शोर। यहाँ पर हमारे नबी और अबू बकर सिद्दीक दोनों इस गारे शोर में 2 दिन और 3 रातें रुके थे। ये रास्ता भी बहुत कठिन है। उस टाइम पे अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी इस रास्ते से ऊपर चढ़े थे और कभी अबू बकर आगे चलते, कभी पीछे चलते। तो उस टाइम अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि क्यों अबू बकर आप ऐसा कर रहे हो, थोड़े टाइम आगे चल रहे हो, थोड़े टाइम पीछे चल रहे हो। तो अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे डर लगता है कि कुफ्फार अगर आपको आगे से वार करे तो मैं आपने सीने पर आगे आकर ले लूं, और फिर ऐसा डर लगता है कि कुफ्फार आपको पीछे से वार करे, इसलिए थोड़ी देर में पीछे आ जाता हूँ। और फिर जब अल्लाह के नबी शदीद थक गए तो अबू बकर ने अपने कंधों पर अल्लाह के नबी को बिठाकर गारे शोर, जो देखिए आप कितनी ऊंचाई पर है ये गारे शोर, वहां पर ले गए थे अल्लाह के नबी को। और फिर वहां पर जब पहुंचे गारे शोर पर, तो पहले अबू बकर ने अल्लाह के नबी को बिठाया बात और फिर पूछा
कि आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठिए, मैं अंदर गुफा में जाके चेक कर देता हूँ, देख लेता हूँ। कहीं टाइम से यहाँ पे कोई गया नहीं है, तो मैं चेक करके आता हूँ कि अंदर क्या है क्या नहीं। फिर अबू बकर अंदर आ गए, सब कुछ चेक किया, फिर अल्लाह के नबी को अंदर ले गए। तो गुफा एकदम खुली थी और कुफ्फार का डर भी बहुत था। तब जाके अबू बकर ने अल्लाह के नबी को बिठाया, फिर जहाँ जहाँ खुला था वहां पे अपना कुर्ता फाड़ा और पैबंद लगाई उस गुफा को सील यानी पैक करने के लिए। और कहीं कहीं टुकड़े जो खुले रहते थे वहां पे अपना हमामा मुबारक नीचे उतारा और उसको फाड़ कर कई पैबंद लगाए। और जहां पर एक पैबंद खुला रह गया था वो और कपड़ा अपना खत्म हो गया था उनके पास, तो उन्होंने अपनी एड़ी मुबारक उस कुएं में लगा दी, जैसा खुला था। जिससे कुफ्फार देख ना सके उनको। तो उनकी एड़ी मुबारक पर सही रिवायत नहीं है, सांप या कोई जहरीली चीज उनके पैर की एड़ी में डसी और जहर तारी हुआ। तब अल्लाह के नबी सोए हुए थे, उनके पैर मुबारक पर सर रखकर। तो अबू बकर के आंखों में से आंसू जारी हो गए। तो अल्लाह के नबी के अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर मुबारक पर वो आंसू गिरे। तो अल्लाह के नबी की आंख खुल गई और उन्होंने कहा, अबू बकर क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें बच्चों और बीवी की याद आ रही है? तो अबू बकर ने कहा, नहीं अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन मेरी पैर में कोई जहरीली चीज ने डसा है और इसका शदीद दुख मुझे हो रहा है, जलन हो रही है। तो अल्लाह के नबी ने अपना लहू मुबारक लिया अपने हाथों में और जहाँ पे एड़ी पे डसा हुआ था वहाँ पे लगा लिया। और अल्लाह के नबी का ये मौजीजा था, उनके लहू मुबारक में इतनी तासीर रखी हुई थी अल्लाह ने कि ऐसा हो गया बाद में जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद अल्लाह के नबी और अबू बकर 2 दिन और 3 रात वहीं पे रहे और उनके लिए खाना, उनकी जौजाए मुबारक हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो उनके लिए खाना लेके, ये देखिए आप पहाड़ की चोटी कितनी बड़ी है, वहां पर छेक नीचे से खाना लेकर वहां पर पहुंचती थी। और एक बार खाना लेकर माँ खदीजा जब खाना लेकर अल्लाह के नबी के पास अबू बकर के पास पहुंच रही थी, तब जिब्रील, अल्लाह के बहुत बड़े फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास पहुंचे और उनको बात दी कि आपकी जौजा हजरत खदीजा आपके लिए खाना लेकर आ रही है और अल्लाह ने कहा है कि उनको अल्लाह की तरफ से सलाम पहुंचाया था हजरत माँ खदीजा को, कि उनको मेरी तरफ से अल्लाह ने सलाम पहुंचाया, उनको सलाम देना। वो शख्सियत थी। फिर वहां पर 2 दिन और 3 रातें अल्लाह के नबी और अबू बकर रहे। फिर कुफ्फारों का थोड़ा डर कम हुआ, फिर सब हालात थोड़े कम हुए। फिर बाद में अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी तो बाहर नीचे आए। तो फिर उसके बाद तुरंत ही मक्का से बहुत ज्यादा कुफ्फारों ने, जैसे अपने भाषा में बोलते हैं, आतंक मचाया हुआ था। बड़े बड़े सरदार जो थे, जाहिल कुफ्फार, अबू जहल जैसे कई बड़े बड़े सरदार थे जिन्होंने प्लानिंग बनाई कि 100 ऊँट का इनाम रखा। उस टाइम का बहुत बड़ा इनाम माना जाता था 100 ऊँट, कि मोहम्मद को नऊजुबिल्लाह कत्ल करने के लिए 100 ऊँटों का इनाम रखा था। जो भी नऊजुबिल्लाह मोहम्मद को कत्ल करेगा उसको हम 100 ऊँट इनाम में देंगे। फिर अल्लाह के नबी को मालूम पड़ा, उस रात में प्लानिंग हुई थी सभी सरदारों की, अल्लाह के नबी को मालूम पड़ा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा
मैसेज पहुंचाया उनको कि आपके द्वारा प्लानिंग की है, सुबह में आपको कत्ल करने की तैयारियां की गई है, तो आप मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचने की कोशिश करें। तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फिर सुबह में अबू बकर को बात की कि ऐसा ऐसा है, हमको हिजरत करना पड़ेगा। तब अल्लाह के नबी ने रात को हजरत अली को बुलाकर कहा, क्योंकि अल्लाह के नबी कुफार भी और अपने वाले भी, हालांकि नबी मानने से इनकार जरूर करते, लेकिन सच्चा सादिक और अमीन मानते थे कि ये सच्चे इंसान है। क्योंकि कहीं कहीं वस्तुएं चीजें होती वो अल्लाह के नबी के पास अमानत के तौर पर रख कर जाते थे कि ये सच्चे और अमीन है, इसलिए उनके तरफ पास रख के जाते। जब मदीना की तरफ रुख किया उस टाइम कई लोगों की चीजें उनके पास पड़ी हुई थी, तो हजरत अली को बुलाया कि ये इंसान की ये चीज मेरे पास अमानत के तौर पर पड़ी हुई है, तो आप इनको सुबह उन तक पहुंचा देना ये सब की चीजें, और तुम कल ये सब चीजें पहुंचा कर वापस मदीना का रुख कर लेना। और ऐसा बोला था कि जो जहाँ अल्लाह के नबी मुबारक उनके मुबारक बेड पर जो पलंग होता है उस पर सोते थे, वहां पर उस रात पूरी रात हजरत अली को सोना था। कुफारों का डर भी वहां था कि आज की रात में उनको अल्लाह नऊजुबिल्लाह अल्लाह के नबी को कत्ल भी उसी रात में करना था। तो इतनी बात पता होने के बाद हजरत अली को कोई डर नहीं हुआ, क्योंकि उनको अल्लाह के नबी की बात पर इतना सच्चाई और इतना पूरा भरोसा था, क्योंकि वो उन्होंने पहला सुन लिया था कि अल्लाह के नबी ने मेरे को बोल दिया है कि सुबह में मेरे को मदीना आना है। उसका मतलब रात में मेरे को कुफार कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुझे बोल दिया है कि सुबह तुम्हें ये सब चीज देकर मदीना आना है। मतलब अल्लाह ने नबी ने बोल दिया तो मतलब पक्का मैं मदीना जाऊंगा ही, ये यकीन था उनको। पूरी रात हजरत अली उनके बेड पर सोए और सुबह उठे तो उन्होंने बताया कि मेरे लाइफ की सबसे अच्छी में अच्छी अगर रात गुजरी हो तो ये रात है। इतनी सुकून वाली रात ये मेरी गुजरी है जो मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद अल्लाह के नबी और अबू बकर निकल गए अपने सफ़र के लिए मदीना मुनव्वरा, और फिर वहाँ पे अंसारों ने अल्लाह के नबी का बहुत ही बड़ा वेलकम किया। अंसारों ने बहुत ही अच्छा वेलकम किया, उनको सब चीज़ से मदद फरमाई, माल से, यानी कोई भी दीनी एतबार से सबके साथ उन्होंने अच्छी मदद फरमाई। इसलिए अल्लाह के नबी हालांकि मक्का में 53 साल रहे थे, यानी अपने वतन को छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। कह 2 ऊँट वाला। सलाम वालेकुम। पकड़ तो। આપણે ઓકી હોય તો એલા છીલ ના ખાવે अरे ये दूसरी ખેંચ ના ખાવે બધા। अल्लाह के नबी के शहर की भी लिया है। चलते चलते कितना अदर आ गए, ठेठ में हो थे और चलते 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 टेढ़ाते आए। अभी और बहुत बाकी है, अभी तो और बहुत ऊपर जाना बाकी है। अरबाज भाई ने नॉलेज अच्छा है अरबाज भाई का, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अरबाज भाई लास्ट में थोड़ी इमोशनल हो गए, इसलिए स्टोरी तो पूरी सुना दी थी। नहीं बाकी है स्टोरी अभी बाकी है? है। सुना देंगे चलो। कितना अदर आ गए, 2 बोतल ले ले। ऊपर जो है कि ना उनके साथ भेजिए देंगे। ओए वीरा पानी को कर तो का बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। पहली बार उतने जोड़ा का है, बहुत ऊंचाई पर आ गई है। देख क्लॉक टावर भी यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है।
हो या अल्लाह या अल्लाह। इंशाल्लाह बस नजदीक ही आए, ऊपर पहुंच गए हैं। नींबू शरबत कर रहे हैं। अरे यार सुमा तू तो इन खूप जल्दी थाक लागता है। वहाँ इथे आयो मुझे नहीं लगता, बस अब थोड़ा है हरियाणा। लगा जोहर की नमाज कोई पढ़ा था तो इसके साथ अपनी जमात हो जाए। नींबू शरबत पिया और जो दूड़ी याद का नजारा देखो यहाँ से। गारे सौर क्लॉक टावर। चलो इन्हें नमाज पढ़ लो इन्हें। देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स हर पहाड़ के नीचे સુધી दिख रहा है आपको, वहाँ तक रखे होते हैं। हर एक स्टेप पर रखे थे होते हैं, स्टेप पर तो नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो काम करने वाले जिनके पास पैसा नहीं होता ऐसे रख के चले जाते हैं, जिसके जो पैसा देने। ये पाकिस्तानी का पैसा है, ये शायद पता नहीं ये कहाँ का है। ये 2000 रुपये की नोट है, ये भी पाकिस्तानी है। कोई ट्रॉफी भी रख देते अंदर, ट्रॉफी का बोल रहा हूँ। ऐसे जिसको मदद करनी हो। कचरे का भी रखा हुआ है, जो कचरा यहाँ पर ना हो। हाँ यहाँ हो गए। अस्सलाम वालेकुम मुइज़्ज़ा। इधर भी नमाज पढ़ लेते। गोरे गोरे मुखड़े व्यू देखो यहाँ से। यूपी मतलब यूपी की याद है यूपी। लिया ओए सलाम वालेकुम। फिनिश्ड या माशाल्लाह फी अमानिल्लाह। well done come India welcome you yeah पहुंच गए गारे सौर। अंदर कौन है अंदर कहाँ से जाने का? क्या पीछे थी चलो 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 जल्दी चलो पहुंच गए। अब गारे सौर में जा रहे हैं। गारे सौर से टॉप पर तो पहुंच गए, बंदर जाने का रास्ता ढूंढो। और अबू बकर 2 दिन और 3 रातें रहे थे। 2 दिन और 3 रात माशाल्लाह। और अब हम पहुंच चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तो नहीं यहाँ से तो नहीं है, जगह तो है। गारे सौर ये रहा। इधर ले अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर जा, अंदर दिए देगा। आते रह अंदर। कैसी आती है अंदर चलो, अंदर चलो।
कर अंदर। आगे बढ़ा, पगलों भी करना पाऊंगी। तू भी बैठा हूँ मैं तो जबर चुपता कमरों में। अल्हम्दुलिल्लाह आराम हमारे नए और तौफीक। तो भी खुशबू कैसी आती है? पूरी जिंदगी की रातों में से एक ये ऐसी रात बिताई थी हमारे नबी ने। 2-3 रात। हाँ मतलब वही रात सबसे बेहतर। ये भी नींद आती है ना, सो जाएगी उठेंगे मोड़े पीछे। तकिया बना लिया नहीं बस तो 15 मिनट की नींद लेकर उठे। अब दूसरी गुफा वहाँ पर जाते हैं। ये क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जाते हैं। चलो इधर ही नमाज पढ़ी थी हमने जोहर की। अब हम हुए वापसी नीचे। चढ़ते हुए तो बहुत धीमे धीमे आ रहे थे, अब नीचे जाने के लिए तकलीफ नहीं हो रही। लिखते थे तो मैंने क्या खाला, अरे कि मैं खाला हूँ तो मैं कहा बाजी बोल देता हूँ। पाकिस्तान में मोटी बहन को बाजी कहते हैं। नींबू शरबत पीजिए हो भाईजान, 4 कप बना नींबू शरबत। 8 मिनट हुआ अपने को खाली उतरते फाइन भाई। फिर से वही आ चुके हैं करीब। फिर से नींबू बस 15 मिनट कर 10 मिनट है बस। 20 मिनट मैक्सिमम। नहीं 10 मिनट समझो, थोड़ा अल्लाह का नाम लेते लेते चलो। थोड़ी शुगर ज्यादा डाली। वैसा बरोबर था थोड़ा कड़क। क्रिकेट खेलते टाइम गिर गया। अच्छा मेरे तीखा कोड़े मेरे तीखा कोड़े थोड़ा घणो तो मैं तेरे भी स्पाइसी खाए ब्रदर।
811 दे दो 811 एसी के रिमोट की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो सोचा चलो लिफ्ट में बैठा हूँ लेकर ही आ जाता हूँ। 7 नंबर है, दोनों दबा दो, जो पहले आएगी वो सही। तो गाइस हम जा रहे हैं पानी लेने। पानी खत्म हो चुका है तो मैं बैठा था और मुझे भेज दिया है बस, तो हम लेने आए। अरे यार लिफ्ट चली गई, अभी 8th फ्लोर पर ही थी। चलिए मैं आपको स्टोर में जाके बताता हूँ पूरी कहानी। लिफ्ट में बैठ चुके हैं, करीबन 5 मिनट बाद लिफ्ट आई है। पानी लेने जा रहे हैं क्योंकि अभी जमजम ख़त्म हो चुका है और शकील भाई गया है तवाफ़ करने। वहाँ से वो जमजम लेके आएगा बट वो आया नहीं है। आज हम गए थे कारेश्वर, तो देखते हैं क्या सीन है, लेके आते हैं नीचे से। हम आ चुके हैं नीचे, तो चलिए अब चलते हैं ड्रिंक लेने। पानी लेने जा रहे हैं, मैं भी कुछ ले लूँगा ड्रिंक वगैरह। देखते हैं नीचे जाके कौन सा फ्लेवर लेना है। लताफा खामरा, ये रहा स्टोर हमारे होटल के एग्जैक्ट नीचे ही है। पानी, ये ड्रिंक ऑप्शन, ये रही 2 लीटर, ये रही 2 रियाल की आती है पानी की बोतल। इधर शेल देना करना इधर। आज कोल्ड ड्रिंक देखते हैं कौन सी पीनी है। मैं और शकील भाई आते हैं यहाँ पे रोज रात को, मुझे ये अच्छी लगती है। ढाई रियाल की आती है कोल्ड ड्रिंक और 2 रियाल की बड़ी बोतल 1.5 लीटर पानी की। अभी क्या है, जमजम खत्म हो चुका है, इसके लिए लेनी पड़ रही है, वरना हम सिर्फ जमजम ही पीते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं लिफ्ट खड़ी है या नहीं। नीचे नहीं ऊपर लिफ्ट में बैठ चुके हैं, अच्छा है मिल गई लिफ्ट। क्या हो गया भाई? ले भाई आपकी पानी की बोतल ले ले। मेरा ये क्या हुआ? ब्लैक ब्लैक 40 रियाल ब्लैक, ये ब्लैक है ना। और बस 4 ही कलर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही वक्त बाद सीधा हरम के अंदर तवाफ के लिए। देखो 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 पूरा दिन हो गया काबा से, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। भी एक इबादत है। हाँ बढ़िया, बस ठंडा है। ले आ दिया, तू ठंडा पी ले, मेरे ठंडा नहीं। हम्म 20 लाख तो अपने खाते में जमा हो गए हो भाई। हो गया भाई, 20 लाख खाते में ले लो। बैंक में जमा हो गए भाई। अस्सलाम वालेकुम। 10 लाख ने किया समेटने में खड़ा है अरबाज। Congratulations, 10 lakh Nikis credited into your account.
कितने लाख? 20 लाख? मेरे 40 लाख। जमजम पानी भर रहे होटल पे ले जाने के लिए। और आज हमने एक बहुत बड़ा नेकी वाला काम किया है। क्या काम किया है अरबाज भाई? पानी पिलाया सबको। सबको जमजम पानी पिलाया। जो जो यहाँ पर तवाफ कर रहे हैं, यहाँ पर शकील भाई और तौफिक भाई, इन्होंने बहुत 4-4 गिलास एक हाथ में लेके जाते थे, 2 हाथ में। हमने भी पिलाया सबको ही। यहाँ पर मस्जिदुल हराम में एक नेकी का 1 लाख गुना सवाब मिलता है। हम यहाँ पे अब पानी भर रहे हैं, अब होटल पे जा रहे हैं। तवाफ ख़त्म, अब चले रूम पर। मेरा सिम कार्ड का मैं कुछ कर लूँ, STC सिम का चांद। نطلع على الكعبة بس من فوق من هون لهون. चलो। STC में जोड़ना है ने पूछने आवे कई ई सिम आओ। अरे ई सिम का है, नहीं मिल रहा है बे। ये दुख का है, खत्म नहीं होता। ई सिम ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ पर एक लोकेशन है, देखते हैं यहाँ पर हो तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तवाफ करके निकल रहे, नेकी भी कमाया। हमारे उजय बाबा मिले, कहाँ गए? मुबारकबाद देनी है उनको, मुबारकबाद दो भाई। इनका पासपोर्ट गुम हो गया था, पूरी थैली अपनी गुम हो गई थी। बता, ये वाली गुम हो गई थी, तो अब मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र से। अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा, इधर से जाना है अपना। चलो नॉर्वे का बंदा ने कहां से मदद भेजी देखी। नॉर्वे वाले कितने दिन बाद मिली? अभी हो गया 2 दिन पूरा हो गया। 2 दिन बाद मिली है। जुमेरात को असर में हो गया था, सफा मरवा पे। हाँ, और अब मिल गया है। चलो मिल गया है, 2 दिन पूरे हो गए। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। शुक्राने की नमाज एक पढ़ लेना इंशाल्लाह। अपने सब लोगों की दुआ से मिला है इंशाल्लाह। वरना मैंने तो आज रिपोर्ट भी करवा ली थी, FIR भी कटवा ली। ऐसा कल एम्बेसी जाने वाला था जितना में। हाँ, मैंने पहले बोला था, अगर मुझे बोला तो बोलेगा उजैफा भाई का पासपोर्ट गुम हो गया। मैं कहता हूँ तो एम्बेसी में ही जाना पड़ेगा। चलो अच्छा है कि 2 दिन में कल मिला होता ना, पहले पासपोर्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता, कुछ काम पे नहीं आता अगर मिलता तो। ऐसा आगे कंप्लीट कर दी। हाँ चलो अच्छा है। मैं निकलने वाला था 8 बजे, 10 बजे ऑफिस खुलती है। हाँ अच्छा है, चलो मिल गया। बस कहाँ है अपनी? बस फोन घुमाओ।